ब्रिजेट जोन्स, जो अब स्कूल जाने वाले बिली और माबेल की मां है, लंबे समय में पहली बार बाहर निकलने की तैयारी करती है। जबकि डैनियल क्लीवर उसके बच्चों की देखभाल करता है, ब्रिजेट अपने दिवंगत पति मार्क डासी के लिए आयोजित स्मारक सेवा में भाग लेती है, जो 4 साल पहले सूडान में मानवीय मिशन पर रहते हुए दुखद रूप से मर गया था। वह शाम को संवेदनाएं प्राप्त करने और फिर से डेटिंग शुरू करने के दबाव में बिताती है। जब ब्रिजेट घर लौटती है तो बिली और माबेल अभी भी पूरी तरह से जाग रहे होते हैं। माबेल हर शाम अपनी खिड़की के बाहर एक सफेद उल्लू को बैठा हुआ देखती है। ब्रिजेट को वह समय याद आता है जब वह बच्चों के लिए गाती थी और उसे सिलाई करते हुए देखने की खुशी की कल्पना करती है। वह अपने दोस्तों और परिवार द्वारा दी जाने वाली अक्सर परस्पर विरोधी सलाह और सुझावों पर विचार करती है। अपने पिता की मरते समय की इच्छा को याद करते हुए कि वह जीवन को पूरी तरह से जिए, साथ ही डॉक्टर रॉलिंग्स की सलाह कि वह काम पर वापस लौट जाए, ब्रिजेट को नए सिरे से शुरुआत करने की प्रेरणा मिलती है। मिरांडा द्वारा अपने महिला कार्यक्रम पर लाए साक्षात्कार के लिए विचारों का अनुरोध करने के बाद ब्रिजेट रिचर्ड से संपर्क करती है और एक शो निर्माता बन जाती है। जैसे ही ब्रिजेट डेटिंग की दुनिया में फिर से प्रवेश करने का फैसला करती है, उसकी मुलाकात 29 वर्षीय पार्क रेंजर रॉकस्टर से होती है, जो डेटिंग ऐप पर उसमें रुचि दिखाता है, और कई दिनों तक संदेशों का आदान प्रदान करने के बाद वे आखिरकार डेट के लिए मिलने के लिए सहमत होते हैं। ब्रिजेट के दोस्त मार्गदर्शन देते हैं और फिर बाहर जाते हैं। जैसे जैसे गर्मियां आगे बढ़ती हैं, ब्रिजेट और रॉकस्टर का रिश्ता गहरा होता जाता है, जिसमें मेबेल उसे अपना नया पिता कहती है। बिली, जो अभी भी अपने पिता को खोने से जूझ रहा है, आगामी रोड ट्रिप को लेकर कम उत्साहित है। ब्रिजेट को बिली की कक्षा में एक टेलीविजन निर्माता के रूप में अपने करियर के बारे में बात करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। उदाहरण के लिए, वह निर्माता की भूमिका निभाने के लिए एक लड़की का चयन करती है, जबकि वह प्रस्तुतकर्ता की भूमिका निभाती है और विज्ञान शिक्षक स्कॉट वॉलचर के साथ एक साक्षात्कार आयोजित करती है। कीट के जीवन चक्र के बारे में एक सीधी व्याख्या अधिक गहन मोड़ लेती है जब ब्रिजेट सभी जीवित प्राणियों में आत्माओं के अस्तित्व के बारे में पूछती है। ब्रिजेट के सहकर्मी के जन्मदिन समारोह में रॉकस्टर एक नाटकीय प्रवेश करता है। जब वे शाम को आराम करते हैं तो रॉकस्टर लापरवाही से टाइम मशीन की इच्छा का उल्लेख करता है। अगली सुबह ब्रिजेट उसे गायब पाती है। बाद में वह उससे बचता है। डैनियल, जिसे दिल के दौरे के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, ब्रिजेट के पास पहुंचता है, यह मानते हुए कि वह एकमात्र व्यक्ति है जो संभवतः उसे समझ सकती है और उसका समर्थन कर सकती है। वह अपने अकेलेपन पर विचार करता है, ये व्यक्त करते हुए कि उसने अपने किशोर बेटे को 1 दशक से अधिक समय से नहीं देखा है। ब्रिजेट, जो अपने मृत पिता के नुकसान का शोक मनाती है, डैनियल से अपने बेटे के साथ फिर से संबंध स्थापित करने का आग्रह करती है। रॉकस्टर ब्रिजेट से माफी मांगने के लिए स्टूडियो पहुंचता है। वह अभिभूत महसूस करने की बात स्वीकार करता है, लेकिन उसे आश्वस्त करता है कि वह अब उसके और उनके बच्चों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ब्रिजेट एक टाइम मशीन की इच्छा व्यक्त करती है ताकि वह उससे मिल सके, लेकिन वह उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है। उस शाम मार्क के अपने लेखों और यादगार चीजों की समीक्षा करने के बाद वह उसके लिए एक ईमानदार संदेश लिखती है। मार्क के जन्मदिन पर ब्रिजेट, बिली और मेबल उसके लिए अपने दिल से लिखे संदेशों के साथ गुब्बारे छोड़ने के लिए एक पार्क में जाते हैं। लेक डिस्ट्रिक्ट में स्कूल के भ्रमण के दौरान ब्रिजेट स्कॉट से बातचीत करती है। उसने बच्चे होने की अपनी प्रत्याशा व्यक्त की, लेकिन ये कभी साकार नहीं हुआ। जब ब्रिजेट एक बच्चे को सांत्वना देने के लिए जाती है तो बिली स्कॉट को बताता है कि उसे अपने पिता को भूलने की चिंता है। स्कॉट उसे आश्वस्त करता है कि उसके पिता उसका अभिन्न अंग है, इसलिए वह कभी भी अनुपस्थित नहीं रहेगा। स्कूल की शीतकालीन छुट्टियों की प्रतियोगिता में बिली अपने पिता को श्रद्धांजलि देने के लिए आई डू एनीथिंग प्रदर्शन करता है। ब्रिजेट जानती है कि मार्क प्रसन्न होता। वह अपने परिवार की उपचार प्रक्रिया में सहायता करने के लिए स्कॉट के प्रति आभार व्यक्त करती है और उससे उसके बाद एक स्थानीय पब में उनके और उसके दोस्तों के साथ शामिल होने का निमंत्रण देती है। पब में पहुंचने पर स्कॉट जाने के लिए मुड़ता है, लेकिन ब्रिजेट उसे बाहर देख लेती है। वह स्वीकार करता है कि वह उसके प्रति आकर्षित है, न्यूटन की क्रिया और प्रतिक्रिया के तीसरे नियम के समान, इससे पहले कि ब्रिजेट उसे छुए। 1 साल बाद ब्रिजेट अपने घर पर अपने परिवार और दोस्तों के लिए नए साल की पूर्व संध्या का जश्न मनाती है, जिसमें स्कॉट और डैनियल भी शामिल हैं, जो अपने 16 वर्षीय बेटे एंजो से फिर से जुड़ गए हैं। जश्न के बाद जब ब्रिजेट बच्चों को बिस्तर पर सुलाती है तो वे उल्लू को उड़ते हुए देखते हैं, जिससे स्कॉट भी नीचे से देखता है। स्कॉट ब्रिजेट को उसका गाउन खोलने में मदद करता है और वे एक दूसरे को चूमते हैं।